अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस क्लास 9th सीरीज़। और हमने आपका पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। पिछले लेक्चर में हमने फ़्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ा था और 6 एग्जांपल्स की थी जो आपकी बुक में हैं। आज हम 7वीं एग्जांपल से शुरू करेंगे। एग्जांपल नंबर 7 का जो फ़्लो चार्ट है उसमें हमने जस्ट ये चेक करना है कि एक नंबर जो हमारे पास यूज़र एंटर करेगा वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, मतलब वो 2 पे तकसीम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फ्लो चार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट टर्मिनल है। स्टार्ट टर्मिनल के बाद इनपुट नंबर n, मतलब वो नंबर हमने यूज़र से ले लिया जिसका नाम हमने n रखा। देन हमारे पास प्रोसेसिंग है जिसके अंदर लिखा हुआ है रैम इज़ इक्वल टू n mod 2। अब रैम क्या है, ये इसका मतलब है रिमाइंडर। हमने रिमाइंडर ही चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आएगा मतलब वो 2 पे तकसीम हो गया पूरा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो 2 पे तकसीम नहीं हुआ। आगे जो रैम के आगे लिखा हुआ है n mod 2। मॉड का मतलब है कि हमने उसका रिमाइंडर चेक करना है। एक होती है डिवीजन, एक होता है मॉड्यूलस। तो ये डिवीजन नहीं है, ये मॉड्यूलस है। हमने n और 2 का मॉड्यूलस लिया, मतलब कि हमने डिवीजन है, लेकिन मॉड्यूलस जब लेते हैं तो हम जो आंसर होता है डिवीजन का आंसर चेक नहीं करते। हम जो नीचे रिमाइंडर बचता है हम मॉड्यूलस में वो चेक करते हैं। तो रैम इज़ इक्वल टू n mod 2 का मतलब है कि हमने n को 2 पे तकसीम किया और उसका रिमाइंडर चेक किया। नीचे हमने डिसीजन वाला सिंबल लगाया है जिसके अंदर लिखा हुआ है रैम इज़ 0। ये एक क्वेश्चन है कि रिमाइंडर 0 है या नहीं है। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं, या तो येस या नो, कि रिमाइंडर 0 आया या नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 है तो हम येस वाली साइड पे जाएंगे। रिमाइंडर 0 से मुराद ये है कि वो 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो गया है, तो येस वाली साइड पे जाके हम लिख देंगे कि प्रिंट n इज़ इवन, कि डिस्प्ले करवा दो कि जो n नंबर है हमारे पास वो इवन है, और देन लूप ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी साइड पे नो लिखा हुआ है, रैम इज़ 0 नो, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब है कि वो नंबर ऑड नंबर था। क्योंकि हमने 2 पे तकसीम किया, वो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो नंबर ऑड था। देन ऑड प्रिंट कराने के बाद हमने फ़्लो चार्ट ख़त्म कर दिया। इस फ़्लो चार्ट की एक रियल एग्जांपल करते हैं कि सपोज़ यूज़र ने नंबर एंटर किया है 30 को हम जब प्रोसेस करेंगे n mod 2, n हमारे पास 30 है और उसका mod 2 यानी कि 2 पे तकसीम करना है और रिमाइंडर चेक करना है। तो 30/2 जवाब 15 आया और रिमाइंडर 0 आया है। क्योंकि 30 2 पे तकसीम हो गया है, रिमाइंडर 0 आया है। तो रिमाइंडर हमारे पास जब 0 है तो हम येस वाली साइड पर जाके क्या प्रिंट करा देंगे कि n हमारे पास इवन नंबर है। इसी तरह अगर यूज़र ने 9 एंटर किया है, n हमारे पास 9 है, 9 को 2 पे तकसीम किया, जवाब आया 4 और मॉड्यूलस में बच गया हमारे पास 1, यानी रिमाइंडर हमारे पास नीचे 1 बच गया। इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हम 9 वाली साइड पर जाके हम क्या प्रिंट करा देंगे कि जो 9 है वो ऑड है। अगली एग्जांपल हमारे पास है कि यूज़र हमें 3 नंबर देगा जो बराबर नहीं होंगे। मतलब कंडीशन ये है कि यूज़र को कहेंगे कि एंटर करो 3 नंबर और वो एक जैसे नहीं होने चाहिए। तो उन नंबर्स में से हमने जो लार्जेस्ट नंबर है वो फाइंड करना है। तो इसका हमने फ़्लो चार्ट बनाना है। तो फ़्लो चार्ट शुरू होता है स्टार्ट से, उसके बाद हम इनपुट करते हैं। मैंने यहाँ पर ए, बी और सी नाम दिए हैं उन तीनों नंबर्स को जो हमारा यूज़र एंटर करेगा। फ़्लो चार्ट के स्टार्ट में हम सपोज़ करेंगे कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो है पहले वाला, जो सबसे पहले यूज़र ने एंटर किया है, लाइक ए सबसे बड़ा नंबर है, हमने ये सपोज़ कर लिया। देन हमारे पास जो सेकंड नंबर है बी, हम उसको जो लार्जेस्ट नंबर है जो हमने सपोज़ किया था वो था ए, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि आया बी ए से बड़ा है या ए ही बड़ा है। अगर बी ए से बड़ा हो जाता है तो हम क्या करेंगे कि बी को लार्जेस्ट करार दे देंगे, ए बी से छोटा हो जाएगा। और अगर बी ए से छोटा नहीं है तो ए हमारे पास लार्जेस्ट ही रहेगा, जैसे कि सबसे पहले हमने ए को लार्जेस्ट कराया था। उसके बाद हम जो नंबर तीसरा है सी, उसको लार्जेस्ट नंबर के साथ कंपेयर करेंगे, आया वो पिछली कंडीशन के मुताबिक ए हो लार्जेस्ट या बी हो। जो भी लार्जेस्ट बनेगा ए बी में से उसको हम सी के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि सी लार्जेस्ट से बड़ा है या लार्जेस्ट से छोटा है। अगर सी उससे बड़ा होगा तो सी सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा और हमें फाइंड हो जाएगा कि सी लार्जेस्ट नंबर है। अगर सी उस नंबर से छोटा है तो वो नंबर जो पिछले दोनों में से कोई भी बना था, ए और बी में से लार्जेस्ट नंबर जो भी था, वो अगर सी से भी बड़ा है तो वही सबसे बड़ा होगा। इसके बाद हमें फ़्लो चार्ट में लार्जेस्ट नंबर फाउंड हो गया है तो फ़्लो चार्ट ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि फ़्लो चार्ट वर्क कैसे कर रहा है।
असल में फ़्लो चार्ट कंप्यूटर के लिए बनाते हैं ताकि कंप्यूटर उसको फॉलो कर सके। तो लेट्स सपोज यूज़र एंटर करता है 8, 6 और 10। फ़्लो चार्ट के मुताबिक नंबर 8 हमारा पहला नंबर है और हमने उसको सपोज करना है कि वो ही सबसे बड़ा नंबर है। तो लेट्स सपोज 8 सबसे बड़ा नंबर है, हम देन उसको सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे। सेकंड नंबर 6 है, 8 को 6 से कंपेयर किया तो पता लगा कि 8 ही बड़ा नंबर है। अगर 6 के अलावा 9 होता या उससे बड़ा कोई नंबर होता तो देन हमारे पास सबसे बड़ा नंबर हो जाना था वो वाला। लेकिन अब हमारे पास 6 है तो 6 छोटा है, 8 बड़ा है, तो हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर अभी तक है वो 8 है। देन हम 8 लार्जेस्ट नंबर को कंपेयर करेंगे 10 के साथ। लार्जेस्ट हमारे पास अभी 8 है तो 10 हमारे पास थर्ड नंबर है। तो लार्जेस्ट को थर्ड के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि बड़ा कौन सा है। तो 8 को 10 से कंपेयर किया तो पता लगा कि 8 छोटा है, 10 बड़ा है। तो अब हमारे पास फाइनली जो लार्जेस्ट नंबर आ गया है वो है 10। तो इस फ्लो चार्ट की मदद से हमने 3 अनइक्वल नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड कर लिया। असल में हमने नहीं किया, ये हमने एक कंप्यूटर के लिए स्टेप बनाए हैं कि अगर कंप्यूटर को ये प्रॉब्लम आए तो वो इन स्टेप्स को फॉलो करके लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर सकता है। इसी एग्जाम्पल का एक दूसरा तरीका या दूसरा फ्लो चार्ट भी है जो आपकी बुक में दिया गया है। देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व करता है इस प्रॉब्लम को। फ्लो चार्ट शुरू होता है और यूज़र 3 नंबर्स एंटर करता है, ए, बी और सी। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ए बड़ा है बी से, ये कंडीशन है। हम देखेंगे कि आया ए बी से बड़ा है या नहीं। नहीं से मुराद ये है कि ए अगर बी से बड़ा नहीं होगा, इससे मतलब ये है कि बी ए से बड़ा होगा। तो लेट्स सपोज ए बी से बड़ा है। अगर ए ग्रेटर देन बी है फिर हम चेक करेंगे कि ए ग्रेटर देन सी है कि नहीं है। मतलब अगर ए वाला जो है, ए पहला नंबर दूसरे से बड़ा है तो क्या वो तीसरे से भी बड़ा है। हम तीसरे के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो आया अगर ए अगर पहले दूसरे से भी बड़ा है और तीसरे से भी बड़ा है यानी कि सी से भी बड़ा है, इसका मतलब है ए सबसे बड़ा है। हम क्या डिक्लेयर कर देंगे कि ए इज़ द लार्जेस्ट नंबर। पिछले स्टेप में जाते हैं। जो पहला कंडीशन है हमारी कि ए बी से बड़ा है, अगर वो बड़ा नहीं होता इसका मतलब क्या है कि ए बी से छोटा है यानी बी ए से बड़ा है। अगर बी ए से बड़ा है फिर हम चेक करेंगे कि बी सी से भी बड़ा है। अगर बी सी से बड़ा होगा इसका मतलब है बी सबसे बड़ा है, क्योंकि बी ए से भी बड़ा था, सी से भी बड़ा है, तो इसका मतलब है बी सबसे बड़ा है। फिर पहली कंडीशन पे जाएंगे और देखेंगे कि ए बड़ा है बी से। अगर ए बी से बड़ा है लेकिन उसके बाद हम राइट पे जाएंगे। राइट पे क्या है, लेकिन ए सी से छोटा हो जाए। हमने ए और सी का कंपेयर किया। पहले हमने था कि ए बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, लेकिन अगर ए बी से बड़ा हो लेकिन सी से छोटा हो, इससे मुराद ये है कि सी सबसे बड़ा है। और अगर पहले स्टेप में बी ए से बड़ा हो जाए यानी कि ए ग्रेटर देन बी फॉल्स आ जाए, नो आ जाए, इसका मतलब यह है कि बी ए से बड़ा है। देन हम चेक करेंगे कि बी सी से भी बड़ा है। अगर बी ए से तो बड़ा हो लेकिन सी से छोटा हो, इससे मुराद ये है कि सी जो है वो ए से भी बड़ा है, बी से भी बड़ा है, तो सी इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। इसकी भी एक एग्जांपल करते हैं रियल लाइफ में कि यूज़र ने एंटर किए 3 नंबर्स 99, 34 एंड 78। सबसे पहले हमने चेक करना है कि ए बी से बड़ा है या नहीं है, यानी कि पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या नहीं है। 99 इज़ ग्रेटर दैन 34, यस इट इज़ ग्रेटर दैन 34। अगर ये पहला नंबर दूसरे से बड़ा है तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ए सी से भी बड़ा है या नहीं है, यानी कि पहला नंबर दूसरे से बड़ा है तो पहला तीसरे से बड़ा है कि नहीं है। तो 99 इज़ ग्रेटर दैन 78 और नॉट, यस 99 इज़ ग्रेटर दैन 78। तो 99 पहले दूसरे से भी बड़ा है यानी 34 से भी बड़ा है, 78 से भी बड़ा है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा 99 के 99 ही सबसे बड़ा है। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। नंबर्स वही हैं, बस तरतीब चेंज है कि यूज़र एंटर करता है 34, 99 एंड 78। तो सबसे पहले हम देखते हैं
ए को बी से कंपेयर करते हैं, आया ए इज़ ग्रेटर देन बी और नॉट? ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी। 34 इज़ नॉट ग्रेटर देन 99। इट मीन्स 99 इज़ ग्रेटर देन 34। देन हम क्या करेंगे, अब 99 ग्रेटर है तो अब हम देखेंगे 99 जो है ए से बड़ा है, 99 सी से बड़ा है या नहीं है। तो हम देखेंगे कि 99 78 से बड़ा है या नहीं है। यस, 99 इज़ ग्रेटर देन 78। 99 इज़ ग्रेटर देन 34। 99 इज़ ग्रेटर देन 78। सो 99 इज़ द ग्रेटेस्ट और द लार्जेस्ट नंबर। इसी की एक और एग्जांपल है 78, 34 एंड 99। ऑर्डर हमने मज़ीद चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले दो का कंपेयर करेंगे, ए इज़ ग्रेटर देन बी और नॉट। यस, A is greater than B. 78 is greater than 34. If A is greater than B, then we check if A is greater than C or not. यानी कि 78 is greater than 99 or not. No, 78 is not greater than 99. 99 is greater than 78. So output C means the third output, which is 99, is greater than A and also greater than B. So the greatest number is the 99. आपकी बुक में एक्टिविटी 1.3 है कि हमने ऊपर वाले जो एक ही एग्जाम्पल के दो फ्लो चार्ट पढ़े हैं लार्जेस्ट नंबर के, उनमें फ़र्क क्या है या उनके मेन पॉइंट्स या डिफरेंसेस या उनमें एडवांटेजेस क्या हैं एक दूसरे के ऊपर। तो उसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो देखते हैं कि उन दोनों अप्रोचेस से हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सेम निकला। पहली अप्रोच में भी 99, सेकंड में भी 99 निकला, दोनों बिल्कुल ठीक अप्रोचेस हैं। द सेकंड पॉइंट इज़ कि देयर आर टू कंपैरिजंस नीडेड इन ईच स्टेप इन बोथ, कि उन दोनों में ही हमें ए बी, बी सी, ए सी ए, हर स्टेप पर दो कंपैरिजन करने पड़ते हैं, हर स्टेप पर। देन हमारे पास है बोथ आर इक्वली फास्टर, उन दोनों की स्पीड इक्वली सेम है। अगर एक कंप्यूटर में दोनों को चलाएं, उन दोनों अप्रोचेस को लिखकर नंबर एंटर करें और देखेंगे कौन सी फास्ट है, तो उनकी स्पीड इक्वल आएगी, क्योंकि हर स्टेप में दो कंपैरिजन वो कर ही रहे हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अप्रोच 2 इज़ मोर एफिशिएंट बिकॉज इट डज़ नॉट अज्यूम अ वैल्यू एट स्टार्ट। इससे मुराद ये है कि जो सेकंड अप्रोच है हमारी, जिसके अंदर हम स्टार्टिंग में ही कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, तो इसके अंदर चूंकि हम एज्यूम नहीं करते, हम अपडेट नहीं करते एक नंबर को, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। अप्रोच 1 हमारी सिंपल है, लेट हम उसमें एक नंबर को पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि ये लार्जेस्ट है, देन उसको बाकियों के साथ कंपेयर करते हैं। सेकंड अप्रोच में हम ये करते हैं, किसी को सपोज नहीं करते लार्जेस्ट, जस्ट हम उन नंबर्स को ही आपस में कंपेयर करते रहते हैं। अप्रोच 2 थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ज़रूर है लेकिन एफिशिएंट है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एग्जांपल नंबर 9, जिसके अंदर हमने एक परसेंटेज के मुताबिक ग्रेड्स लगाने हैं। लाइक 80% वाला A+ ग्रेड लेगा, 70% वाला A ग्रेड, 60% वाला B ग्रेड एंड सो ऑन। तो ये इतना मुश्किल नहीं है जितना ये फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट में हमने इनपुट ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स, हमने क्या किया कि जो इनपुट चाहिए थी हमें, क्योंकि हमने परसेंटेज निकालनी है, इसके लिए हमें टोटल मार्क्स चाहिए और जितने मार्क्स स्टूडेंट ने लिए हैं वो वाले चाहिए। तो इन मार्क्स की मदद से हम नेक्स्ट स्टेप में परसेंटेज का फार्मूला लगा के परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज निकालने के बाद हमने जस्ट कंडीशन लगानी है और ग्रेड्स को असाइन करते जाना है। लेट्स सपोज किसी की परसेंटेज है 80% या उससे ज़्यादा, परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 80, तो इसका क्या ग्रेड आएगा, A+ ग्रेड आएगा। अगर 80% से ज़्यादा नहीं है तो हम नेक्स्ट कंडीशन पे चले जाएंगे जो है 70% वाली। परसेंटेज 70% से ज़्यादा है तो ग्रेड होगा A, अगर नहीं है तो नीचे कंडीशन है परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 60, अगर 60 से ज़्यादा है तो ग्रेड होगा B, अगर 50 से ज़्यादा है तो ग्रेड C, अगर 40 से ज़्यादा है तो ग्रेड D, अगर 33 से ज़्यादा है तो ग्रेड E, अगर 33 से ज़्यादा नहीं है यानी 33 से कम है तो ग्रेड हमारे पास होगा F। जो भी ग्रेड होगा वो एट द एंड प्रिंट हो जाएगा डिस्प्ले पे
और हमारा फ्लो चार्ट ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है डेज ऑफ वीक के नंबर असाइन करने की, कि नंबर 1 पे आ जाएगा मंडे, 2 पे ट्यूसडे एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट, देन यूज़र से इनपुट लेंगे, यूज़र एंटर करेगा कोई भी नंबर 1 से 7 के दरमियान, जो भी वो नंबर एंटर करेगा हम कंडीशन लगा देंगे, चेक करेगा, एक एक करके चेक करता जाएगा, और जहाँ पर भी वो नंबर मैच कर गया, लाइक डे इज़ 1, अगर उसने 1 ऐड किया है, 1 एंटर किया था, तो वो चेक करेगा 1 एंटर किया है या नहीं। अगर 1 एंटर किया होगा तो प्रिंट मंडे डिस्प्ले पे आ जाएगा। अगर नहीं तो नीचे चला जाएगा और चेक करेगा कि 2 प्रिंट किया, 2 एंटर किया, अगर यूज़र ने 2 एंटर किया तो ट्यूसडे आ जाएगा, नहीं तो नीचे चला जाएगा। नीचे वाली कंडीशन में 3 चेक कर रहा है, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, यानी कि 1 से 7 के दरमियान जितने भी नंबर हैं वो सारे चेक करेगा और मैच करेगा। जहाँ पर मैच हो गया वहाँ पर लूप ख़त्म हो जाएगा और फ्लो चार्ट ख़त्म हो जाएगा। हमारी बुक में एक्टिविटी 1.4 कहती है कि अगर ऊपर वाली एग्जाम्पल में यूज़र 1 से 7 के बजाय कोई और नंबर प्रिंट कर दे, एंटर कर दे, लाइक 0 एंटर कर दे, 8, 9, 10 एंटर कर दे, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास मैसेज आना चाहिए डिस्प्ले पे कि आपने अगर 1 से कम एंटर किया है, उसने 0 एंटर कर दिया है, तो वैल्यू आनी चाहिए कि योर वैल्यू इज़ लेस देन 1, ना कि कोई दिन या एरर आना चाहिए। अगर यूज़र ने 7 से ज़्यादा कोई नंबर एंटर कर दिया, 8, 9, 10 एंटर कर दिया है, तो मैसेज डिस्प्ले कंप्यूटर पे डिस्प्ले होना चाहिए कि योर वैल्यू इज़ मोर देन 7, कि आपने 7 नहीं बल्कि 7 से ज़्यादा कोई वैल्यू ऐड कर दी है, बराए मेहरबानी दोबारा अपनी वैल्यू ऐड करें। तो हमने उस फ्लो चार्ट को सिंपली ऐड करना है इन कंडीशंस के मुताबिक। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि शुरू में स्टार्ट के बाद 2 कंडीशंस ऐड करेंगे जो चेक करेगा कि यूज़र ने 1 से कम या 7 से ज़्यादा तो नहीं एंटर कर दिया, लाइक 0 या 8, 9, 10 वगैरह तो नहीं एंटर कर दिया। इसके लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होंगी जो लेफ़्ट साइड पे मैंने ऐड की हुई हैं। आप देख सकते हैं स्टार्ट के बाद हमने नंबर लिया यूज़र से, और देन वो चेक कर रहा है नेक्स्ट कंडीशन में डे इज़ लेस देन 1, के डे 1 से कम तो नहीं है, यूज़र ने 0 तो नहीं एंटर कर दिया कहीं। अगर यस कर दिया है तो प्रिंट क्या हो जाएगा, द वैल्यू इज़ लेस देन 1। अगर नहीं, डे 1 नहीं है, 1 से कम नहीं है, तो फिर चेक करो कि क्या वो 7 से ज़्यादा तो नहीं है, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ ऐसा तो नहीं एंटर कर दिया यूज़र ने। अगर यस, अगर 7 से ज़्यादा नंबर कोई एंटर कर दिया है तो द वैल्यू इज़ मोर देन 7, ये प्रिंट हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर नीचे जो बाकी कंडीशन थी वो फ्लो वाली डे 1, 2, 3 से शुरू हो जाएगा काम। तो सिर्फ ये 2 कंडीशंस ऐड करनी थी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हमारे पास एग्जांपल नंबर 11 है जिसके अंदर हमने यूज़र से लगातार 5 नंबर इनपुट लेने हैं और हर दफ़ा उसे बताना है कि ये नंबर जो उसने एंटर किया था इवन था या ऑड था। इसमें हमने चूंकि यूज़र को 5 बारियां देनी है नंबर एंटर करने की, तो इसमें एक लूप की तरह फॉर्म लगेगी और इसमें एक काउंटर वेरिएबल जिसका नाम हम काउंट रखेंगे जो 0 से शुरू होगा और 5 तक जाएगा, और हमने हर दफ़ा वो चेक करना है कि 5 के ऊपर ना जाए उसकी बारियां, चूँकि हमने 5 दफ़ा उसे एंटर करवाना है नंबर, तो 5 से ऊपर ना जाए, ये हमने चेक करते रहना है। तो फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है, स्टार्ट से काउंट की वैल्यू होगी 0, यूज़र इनपुट करेगा नंबर, काउंट की वैल्यू ऐड कर देंगे। जैसे ही नंबर यूज़र ने एंटर करना है काउंट की वैल्यू 1 इंक्रीज़ हो जाएगी। काउंट इंक्रीज़ हो गया है, देन हम इवन ऑड वाला फ्लो चार्ट बना के चेक करेंगे कि यूज़र ने इवन ऐड किया या ऑड ऐड किया। इवन ऑड बताने के बाद हम चेक करेंगे कि काउंट की वैल्यू कहीं 5 तो नहीं होगी, क्योंकि हमने सिर्फ उसको 5 तक लेके जाना है, चूँकि यूज़र की 5 बारियां हैं नंबर एंटर करने की। अभी के लिए काउंट की वैल्यू 1 है, तो फिर हम इनपुट पे चले जाएंगे। नंबर इनपुट करेगा यूज़र, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2 के बाद हम इवन ऑड बताने के बाद हम काउंट की वैल्यू चेक करेंगे कि वो 5 है या नहीं है। अभी 5 नहीं बल्कि यूज़र ने सिर्फ 2 दफ़ा नंबर एंटर किए हैं। 2 के बाद हम फिर ऊपर जाएंगे, यूज़र एंटर करेगा, फिर काउंट 3 हो जाएगा, इस तरह चलते चलते काउंट 4। जब काउंट 5 हो जाएगा, अब जब कंडीशन चेक करेगा कि काउंट 5 है या नहीं है, काउंट इज़ इक्वल टू 5, तो यस इट इज़ 5। जैसे ही 5 होगा तो
फ्लो चार्ट ख़त्म हो जाएगा। यूज़र ने 5 नंबर ऐड किए थे, 5 बारियां उसे मिली, हर दफ़ा उसे इवन या ऑड में आंसर मिलता रहा, 5 के बाद फ्लो चार्ट ख़त्म हो गया। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज यूज़र ने एंटर किया नंबर 2 एंटर किया उसने और काउंट की वैल्यू जो 0 थी वो हो गई 1, क्योंकि उसने एक नंबर एंटर कर दिया। इवन ऑड चेक किया, उसे बताया कि 2 इवन है। इवन के बाद हमने काउंट की वैल्यू को 5 से कंपेयर किया, पता लगा काउंट 5 नहीं बल्कि अभी 1 है, यानी कि यूज़र ने एक नंबर एंटर किया है। उसके बाद दोबारा गए, यूज़र ने फिर इनपुट नंबर किया 3, फिर हमने काउंट की वैल्यू 1 से 2 कर दी, यानी कि अब यूज़र ने 2 बारियां ले ली हैं अपनी। उसके बाद हमने इवन ऑड बताने के बाद 5 से कंपेयर किया, पता लगा कि नहीं अभी 2 हुई हैं, 5 नहीं हुई। तो उसके बाद दोबारा इनपुट किया, काउंट 3 हो गया, इवन ऑड पता लगा, कंपेयर किया, फिर वापस 4 हो गई, 5। जब काउंट 5 हो गया, 5 दफ़ा यूज़र ने एंटर कर लिया, उसे इवन ऑड का पता लग गया, उसके बाद 5 के बाद ये फ्लो चार्ट ख़त्म हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 12 है, जिसके अंदर हमने सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स बतानी है। मतलब कि यूज़र एक स्टार्टिंग पॉइंट देगा और एक एंडिंग पॉइंट देगा, उसके दरमियान में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं, इवन नंबर नहीं ऑड नंबर्स, उनको हमने एट द एंड रिजल्ट में प्रिंट करवाना है। लेट्स सपोज यूज़र स्टार्टिंग पॉइंट देता है 3 और लिमिट जो एंडिंग पॉइंट है वो बताता है 11, तो 3 और 11 के दरमियान जितने भी हैं वो हमने ऑड नंबर्स बताने हैं, 3, 5, 7 और 9। ये हमारी उसके दरमियान की जो लिस्ट ऑड नंबर्स की है ये आ गई। इसको निकालने के लिए हमने फ़्लो चार्ट बनाना है, तो देखते हैं वो कैसे बनेगा। फ़्लो चार्ट शुरू होता है स्टार्ट टर्मिनल से। इसके अंदर सेकंड स्टेप में यूज़र अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट नंबर एंटर करता है और एक लिमिट जहाँ तक जाना है वो एंटर करता है। उसके बाद हम रिमाइंडर इज़ इक्वल टू n मॉड्यूलस 2, यानी कि फार्मूला लगाते हैं इवन ऑड चेक करने का कि ये इवन नंबर था या ऑड नंबर था। हम ये क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि हमने सिर्फ ऑड नंबर प्रिंट करवाना है, और अगर हमारे पास इवन नंबर आ गया है तो उसको हमने ऑड में कन्वर्ट कैसे करना है ये हम देखेंगे। तो नेक्स्ट डिसीजन है रैम इज़ ज़ीरो। इससे मुराद ये है कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो है यानी कि यस, तो इंक्रीज़ बाय 1 कर दो। रिमाइंडर ज़ीरो से मुराद ये है कि इवन नंबर था अगर तो उसमें एक प्लस कर दो। लेट्स सपोज यूज़र ने एंटर किया था 2 हमें नहीं चाहिए, उसमें एक प्लस कर दो तो वो क्या बन जाएगा? ऑड नंबर बन जाएगा। इवन नंबर में एक प्लस कर दो तो वो ऑड नंबर बन जाता है। चूँकि हमें चाहिए ऑड नंबर इसलिए हमने ये कन्वर्जन की है। दूसरी साइड पे अगर हमारे पास वो ऑड नंबर ही था पहले से तो हम वो दूसरी साइड पे जाएंगे, उस साइड पे कोई प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट हम नीचे एक और कंडीशन में जा रहे हैं, वो देखते हैं कि क्या है। नीचे वाली कंडीशन में लिखा है n इज़ लेस देन लिमिट। वो चेक कर रहा है कि जो यूज़र ने लिमिट एंटर की थी, लेट्स सपोज स्टार्टिंग पॉइंट 2 था और एंडिंग पॉइंट 11 था, तो n इज़ लेस देन लिमिट, क्या स्टार्टिंग पॉइंट जो लिमिट्स है उससे कम है या ज़्यादा है? 2 इज़ लेस देन 11 यानी कि n लेस देन है 11 से यानी लिमिट से, तो यस इट इज़ लेस। अगर ये लिमिट से कम होगा तो प्रिंट हो जाएगा, यस वाली साइड पे जाके प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद हमने उसमें 2 ऐड कर दिए। 2 क्यों ऐड किए? ताकि हमारे पास उससे अगला नंबर इवन आ रहा है और उससे अगला नंबर फिर ऑड आ रहा है। हमने ऑड नंबर प्रिंट करवाने के लिए 2 ऐड कर दिए हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 3 था, 3 प्रिंट होने के बाद जब 2 ऐड होंगे तो उसमें क्या 3 से 5 हो जाएगा, और 5 के बाद 7 और 7 के बाद 11। अब 11 हो गया तो फिर जब उसने लिमिट चेक की है, अगर लिमिट 11 थी और हमने देखा है कि लिमिट तक बात पहुंच गई है तो अब वो प्रिंट नहीं होगा बल्कि ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह हम ऑड नंबर्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर था, मुझे भी पता है, आप कमेंट्स कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए आप कर सकते हैं। शुक्रिया।